तो लास्ट पार्ट में ज़ारामा अपने ऑरे वाली फॉर्म दिखाता है, मतलब कि अपनी ट्रू फॉर्म दिखाता है, जिसमें रह करके वो उस फ्यूजन को काफ़ी बुरी तरीके से डोमिनेट कर देता है। लेकिन वजीटा के अंदर की जो डार्क एनर्जी होती है वो उस फ्यूजन के अंदर दोबारा से आ जाती है और वो दोबारा से फ्यूजन रिवाइव हो जाता है। अब उसके आगे लेकिन उससे पहले तुम वीडियो को लाइक करो, और अगर तुम्हें ऐसी मांगास और मूवीज़ देखना पसंद है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, ताकि आगे आने वाली वीडियोस तुम्हें सबसे पहले मिल सकें। खैर, तो वो फ्यूजन कहता है मैंने सबका माइंड तो मैनिपुलेट कर दिया और उनको तुम्हारे खिलाफ कर दिया है। अब वो बिल्कुल भी मेरे ऊपर अटैक नहीं करेंगे, जैसा मैं कहूँगा वैसे बात करेंगे। लेकिन तुम्हारा माइंड काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग है, तुम्हें मैनिपुलेट कर पाना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो रहा है, इसीलिए तुमसे मैं फ़ाइट करके तुम्हें मारूंगा। गोकू कहता है क्या तुमने इन सब का माइंड मैनिपुलेट कर दिया है? ऐसा कैसे हो सकता है? लॉर्ड ज़ालामा का माइंड आखिर कोई कैसे ही मैनिपुलेट कर सकता है? ये चीज़ तो नामुमकिन है। तो विंग कहता है सॉरी, फ्यूजन कहता है मेरे लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं है। मैं इस मल्टीवर्स में करंटली सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बीइंग हूँ और तुम मुझे नहीं रोक सकते हो। अपनी इस तुच्छ सी फॉर्म से तो मुझे नहीं रोक सकते हो, और वो भी जब तुमने इस फॉर्म को पूरी तरीके से मास्टर भी नहीं किया हुआ। गोकू कहता है ये पूरे मल्टीवर्स की जिम्मेदारी अब मेरे हाथों में है। लॉर्ड ज़ालामा, ज़ेनो, वजीटा, ग्रैंड प्रिस्ट, ये सभी अनकॉन्शियस हो चुके हैं। जैसे ही गोकू उन सभी की तरफ देखता है तो वो घुटने के बल बैठे होते हैं और ऐसा लग रहा होता है कि मानो घुटने के बल बैठ करके वो सो चुके हैं एकदम। गोकू कहता है नहीं, मैं इस पूरे मल्टीवर्स को बचा करके ही रहूँगा। इस फ्यूजन से तो मैं नहीं हार सकता हूँ, मुझे किसी तरीके से इस फॉर्म को मास्टर करना ही होगा। तभी वो फ्यूजन बिना बताए गोकू के ऊपर अटैक कर देता है, जिससे कि गोकू नहीं बच पाता और गोकू और उस फ्यूजन के बीच में लड़ाई स्टार्ट हो जाती है। वो फ्यूजन काफ़ी बुरी तरीके से गोकू को डोमिनेट कर रहा होता है और गोकू के पास बिल्कुल भी चांसेस नहीं होते हैं उस बीइंग से लड़ पाने के, क्योंकि वो फ्यूजन इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था उस डार्क एनर्जी को पाने के बाद कि उसके ऊपर जितने भी अटैक मार पा रहा था गोकू, वो सारे ही अटैक तुरंत ही हील हो जा रहे थे। ऐसा लग रहा था कि वो बीइंग अब एक इमॉर्टल बन चुका है, वो फ्यूजन एक इमॉर्टल बन चुका है और अब उसे हरा पाना एकदम ही इम्पॉसिबल हो गया है। वो फ्यूजन काफ़ी बुरी तरीके से गोकू को डोमिनेट कर देता है और गोकू कुछ भी नहीं कर पा रहा होता है। उसकी बियॉन्ड मल्टीवर्सल पावर ऐसी लग रही होती है मानो कि उस फ्यूजन के सामने एक तुच्छ सी कोई फॉर्म है। खैर, गोकू जब बहुत ही ज़्यादा बुरी तरीके से पिट चुका होता है वो ज़मीन में गिर जाता है और वो अपनी बियॉन्ड मल्टीवर्सल फॉर्म को लूज़ कर देता है। गोकू कहता है नहीं, मैं अपनी आखिरी सांस तक लड़ूंगा और इस फ्यूजन को रोक करके ही रहूँगा, फिर चाहे मुझे अपनी जान ही क्यों नहीं देनी पड़े। ऐसा बोल करके गोकू दोबारा से खड़े होने की कोशिश करता है, लेकिन उसके पास बिल्कुल भी एनर्जी नहीं बची होती। उस फ्यूजन ने गोकू को बहुत बुरी तरीके से पीट दिया होता है और अब गोकू के पास इतनी एनर्जी भी नहीं बची थी कि वो सुपर सैयन में ही ट्रांसफॉर्म हो जाए। तभी वो फ्यूजन कहता है "हाँ, मुझे लगता है कि अब तुम्हें ख़त्म करने का समय आ चुका है और मुझसे बचने वाला अब इस मल्टीवर्स में कोई भी नहीं है। तभी गोकू की बॉडी से एक अजीब सा ही ऑरा निकलने लगता है और गोकू एकदम ही शांत हो चुका होता है। वो फ्यूजन कहता है ये कैसी एनर्जी आ रही तुम्हारे पास से आखिर? तभी गोकू कहता है अब मुझे इस चीज़ का इस्तेमाल करना ही पड़ेगा। लॉर्ड ज़ालामा, मुझे माफ़ कर दीजिए, मैंने आपसे वादा किया था कि इस चीज़ का मैं इस्तेमाल नहीं करूँगा फ़ाइट में, लेकिन अब पानी सर से ऊपर जा चुका है, मुझे इस चीज़ का इस्तेमाल करना ही होगा। वो फ्यूजन कहता है किस चीज़ का इस्तेमाल? आखिर तुम क्या कर रहे हो ये? तो गोकू कहता है मैं यूनिवर्सल ट्री की पावर का इस्तेमाल कर रहा हूँ अब, और अब मैं तुम्हें हरा करके ही रहूँगा। ऐसा बोल करके गोकू दोबारा से खड़ा होता है और अपनी वही बियॉन्ड मल्टीवर्सल फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। वो फ्यूजन कहता है मैंने तुम्हें हरा दिया है, आखिर तुम दोबारा से इस फॉर्म में कैसे ही ट्रांसफॉर्म हो गए हो? तो गोकू हंसता है और कहता है तुम्हें क्या लगा कि मैं अभी तक अपने असली पोटेंशियल से लड़ रहा था तुमसे? अब मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि एक यूनिवर्सल पावर क्या कर सकती है। ऐसा बोल करके गोकू रेज करने लगता है और अपनी मल्टीवर्सल पावर को इंक्रीज़ करने लगता है। ऐसा लग रहा होता है कि गोकू ने अपनी यूनिवर्सल ट्री की एनर्जी का इस्तेमाल करके अपने बियॉन्ड मल्टीवर्सल पावर को पूरी तरीके से मास्टर कर लिया है। वो विजन कहता है नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है? आखिर आखिर ये मॉडल कैसे ही अचीव कर सकता है इस पावर को? ये बियॉन्ड मल्टीवर्सल पावर को कैसे मास्टर कर सकता है? ऐसा नहीं हो सकता है। तभी गोकू उस फ्यूजन के ऊपर एक की ब्लास्ट करता है और इस बार वो फ्यूजन अपने आप को रिकवर नहीं कर पाता
उस फ्यूजन ने ज़ालामा के अटैक के बाद में रिकवर कर लिया था। गोकू के सारे अटैक खाने के बाद रिकवर कर लिया था, लेकिन इस बार वो ऐसा नहीं कर पाता। वो फ्यूजन अपने आप को हील करने की कोशिश करता है, लेकिन बिल्कुल भी नहीं कर पा रहा होता। वो फ्यूजन कहता है, ये क्या हो रहा है, आखिर मैं अपने आप को हील क्यों नहीं कर पा रहा हूँ। तो गोकू कहता है, तुम भूल गए क्या, तो मैंने तो बताया था ये बियॉन्ड मल्टीवर्सल पावर है, तो आखिर तुम कैसे ही हील कर सकते हो मेरे अटैक को। वो फ्यूजन पीछे हटता है और कहता है, नहीं, मैं हार नहीं सकता हूँ, मैं ज़ालामा से नहीं हारा कभी, तो इस तुच्छ से मॉर्टल से कैसे हारूंगा। तुम सभी देख क्या रहे हो, इसके ऊपर हमला करो। तभी ज़ालामा, ग्रैंड प्रीस्ट, ज़ेनो और वजीटा ये चारों ही खड़े हो जाते हैं, लेकिन इनकी आंखें एकदम से रेड हो जाती हैं। ऐसा लगता है कि इनके दिमाग को वो फ्यूजन कंट्रोल कर रहा है। और गोकू कहता है, लॉर्ड ज़ालामा, वजीटा, तुम सभी होश में आ गए, अब मेरी मदद करो इसे को मारने में। लेकिन तभी वजीटा और ज़ालामा एक साथ ही गोकू के ऊपर ही अटैक कर देते हैं, और गोकू ये चीज़ देख करके हैरान रह जाता है। गोकू उस अटैक से बच तो जाता है, लेकिन वो कहता है, ये क्या हुआ, आखिर आप सब मेरे ऊपर क्यों अटैक कर रहे हैं। वजीटा और ज़ालामा अनकंट्रोलेबल हो जाते हैं और वो गोकू के ऊपर नॉन स्टॉप अटैक करने लगते हैं। गोकू चाहता तो ज़ालामा और वजीटा के अटैक को डॉज करके उनको मार सकता था, लेकिन गोकू दंग था कि आखिर ये ऐसा क्यों कर रहे हैं। तभी गोकू को समझ में आता है ये इस फ्यूजन ने ही कुछ गड़बड़ की है, इस फ्यूजन ने इनके माइंड को कंट्रोल किया है, इसीलिए ये अपनी बात को नहीं सुन रहे हैं और ये मेरे ऊपर अटैक कर रहे हैं। गोकू कहता है, इनको आखिर मैं कैसे होश में ला सकता हूँ। तभी गोकू पीछे हटता है, लेकिन पीछे से ज़ेनो और ग्रैंड प्रीस्ट गोकू को घेर लेते हैं। ज़ालामा, वजीटा, ज़ेनो और ग्रैंड प्रीस्ट ये चारों ही गोकू को चारों ओर से घेर लेते हैं और गोकू बीच में होता है। वो फ्यूजन हवा में उड़ता और कहता है, अब तुम्हें चारों ओर से घेर लिया है वजीटा, तुम अपनों के ऊपर तो हाथ उठाओगे नहीं ना, लेकिन ये चारों तुम्हारे ऊपर ज़रूर हाथ उठाएंगे, और तुम्हें मरता देखने में, वो भी तुम्हारे ही लोगों के हाथों, मुझे बहुत मज़ा आएगी। तभी ज़ालामा, वजीटा, ज़ेनो और ग्रैंड प्रीस्ट ये चारों ही ओर से जाते हैं, स्पीड में गोकू के ऊपर अटैक मार देते हैं, लेकिन गोकू बीच में से गायब हो जाता है और वो चारों आपस में ही टकरा जाते हैं। वो फ्यूजन कहता है, कहाँ गया आखिर ये गोकू, गायब कहाँ हो गया, ऐसा कैसे हो सकता है। तभी गोकू उस फ्यूजन के पीछे हाथ रखता है और कहता है, तुम मुझे ढूंढ रहे थे। ऐसा बोल करके गोकू उस फ्यूजन के सर पे ही एक बहुत ज़ोर का अटैक मारता है, जिससे कि उस फ्यूजन की वजीटा, ज़ालामा, ग्रैंड प्रीस्ट और ज़ेनो के ऊपर से पकड़ छूट जाती है और वो अपने होश में वापस आ जाते हैं। ज़ालामा, ग्रैंड प्रीस्ट, वजीटा और ज़ेनो ये सभी नीचे गिरते हैं और कहते हैं, क्या हुआ आखिर हमें, यहाँ पे क्या चल रहा है। तभी गोकू भी नीचे आता है और कहता है कि आप सबको इस बीइंग ने कंट्रोल कर लिया था, इसने अपने आपके माइंड को कंट्रोल कर लिया था, जिसकी वजह से आप इसके इशारों पर चल रहे थे और आप सब ने मेरे ऊपर अटैक करा। तभी ज़ालामा कहता है, चलो गोकू, अब हम सब होश में आ गए हैं, इसको यहीं पे ख़त्म कर देते हैं। गोकू कहता है, लॉर्ड ज़ालामा, मुझे नहीं लगता है आपकी ज़रूरत पड़ेगी मुझे अब। ज़ालामा कहता है, लेकिन आखिर ऐसा क्यों। तभी गोकू हवा में उड़ता है और वो अपने ट्रू फॉर्म को दिखाता है, मतलब कि गोकू अपने पूरे यूनिवर्सल ट्री की एनर्जी का इस्तेमाल करके अपने बियॉन्ड मल्टीवर्सल पावर का असली रूप दिखाता है, जो कि बहुत ही ज़्यादा खतरनाक होता है। इतना ज़्यादा खतरनाक कि गोकू के केवल ऑरे की वजह से ही पूरा मॉर्टल रेल्म ही कँपाने लगता है और पूरा मॉर्टल रेल्म एक पॉजिटिव एनर्जी से घिर जाता है। वो ज़ालामा कहता है, क्या ये होती है बियॉन्ड मल्टीवर्सल पावर। आज मैंने पहली बार इस एनर्जी को महसूस किया है और मैं ये दावे से कह सकता हूँ कि ये एनर्जी इस मल्टीवर्स की तो नहीं है, ये डेफिनेटली इस मल्टीवर्स के बाहर की एनर्जी है। गोकू इतना ज़्यादा चमक रहा होता है मानो कि अगर उसकी तरफ कोई देख भी लेता तो वो अंधा हो जाता है। वजीटा तो देख भी नहीं पा रहा होता है गोकू की तरफ, गोकू इतना ज़्यादा जगमगा रहा होता है। गोकू कहता है, मिलो मेरी नई फॉर्म से, इस फॉर्म में रह करके मैं एक नए मल्टीवर्स का ही क्रिएशन कर सकता हूँ। इवन मैं पूरी एग्जिस्टेंस को भी एक चुटकी में ही ख़त्म कर सकता हूँ। मैं इतना ज़्यादा पावरफुल बन चुका हूँ कि अब मैं महसूस कर सकता हूँ कि मेरे आसपास कोई भी नहीं है पावर लेवल में और कोई भी मुझसे नहीं जीत सकता। तभी वो फ्यूजन
गोकू के ऊपर अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन गोकू उसका गला पकड़ लेता है और कहता है बस बहुत हुआ, अब और नहीं। ऐसा बोल करके वो उस फ्यूजन के ऊपर एक कामेहामेहा मार देता है, जिससे कि वो फ्यूजन ऑन द स्पॉट ही मर जाता है और वो दोबारा से ही हील नहीं कर पाता अपने आप को। इवन जो उसके अंदर डार्क एनर्जी होती है वो भी पूरी तरीके से प्योरीफाई हो जाती है। ये चीज़ देख करके ज़ेनो, ग्रैंड प्रिस्ट ज़ालामा और वजीटा ये सभी अपने घुटने पे बैठ जाते हैं और गोकू को भाव करने लगते हैं। ज़ालामा कहता है लॉर्ड, अब आप हैं इस मल्टीवर्स के असली मालिक, मैं कुछ भी नहीं हूँ इस मल्टीवर्स का। ज़ेनो कहता है हाँ, मैं महसूस कर सकता हूँ कि आपकी पावर इस ओमनीपोटेंस के तुच्छ सी पावर से भी बियॉन्ड निकल चुकी है और अब आप ही इस मल्टीवर्स के असली मालिक हैं। तभी गोकू अपनी बेस फॉर्म में वापस आता है और कहता है क्या हुआ लॉर्ड ज़ेनो, आप इतने ज़्यादा घबरा क्यों रहे हैं? मैं इस मल्टीवर्स का कोई रूलर नहीं हूँ, ना मैं मालिक हूँ, मैं बस एक आम सा मॉर्टल हूँ और मैं अर्थ पे जा रहा हूँ अब। ऐसा बोल करके गोकू वहाँ से गायब हो जाता है। ज़ालामा कहता है क्या ये जो हमारे सामने हुआ ये रियल था या फिर सपना देख रहे थे हम? क्या गोकू सच में इतना ज़्यादा शक्तिशाली बन गया कि उसने एक ही पलक झपकते ही उस फ्यूजन को मार दिया, जो कि हमारे लिए भी मुश्किल पड़ रहा था? ज़ेनो कहता है हाँ, आप ठीक कह रहे हैं लॉर्ड ज़ालामा, मुझे भी ऐसा ही लग रहा है कि हम सपना देख रहे थे। खैर, वजीटा को बुरा लगता है कि उसे बिल्कुल भी प्रदर्शन करने का मौका नहीं मिला अपनी एनर्जी का। इवन अगर वजीटा चाहता तो वो भी अपनी यूनिवर्सल ट्री की एनर्जी का इस्तेमाल करके पूरी तरीके से मास्टर कर सकता था अपनी बियॉन्ड मल्टीवर्सल फॉर्म को, लेकिन उसको समय ही नहीं मिला। खैर, अब आखिर क्या यहाँ पे स्टोरी का एंड हो गया है या फिर अभी भी कुछ ऐसा बचा हुआ है जो कि हम सब भूल रहे हैं? कुछ अजीब ही तो नहीं होने वाला है इस मल्टीवर्स के साथ में? आखिर इतनी आसानी से इतनी हैप्पी एंडिंग कैसे हो सकती है? ये बात कुछ हजम नहीं हुई। खैर, ये सब तुम्हें पता चलेगा नेक्स्ट पार्ट में। और हाँ, हो सकता है कि असली विलन कोई और ही हो और हम लोग इतने समय से किसी और ही को समझ रहे थे। खैर, मिलते हैं तुमसे नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बाय बाय।